आज हमारा टॉपिक है फील्ड ऑफ फोर्सेस। कल हमने फोर्स के बारे में देखा था कूलम लॉ के मुताबिक कि ये फोर्स किसके बराबर थी। फोर्स बराबर थी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो कल हमने उसका मैग्नीट्यूड भी देख लिया था और डायरेक्शन भी देख ली थी कि वेक्टर फॉर्म से फोर्स की डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में जब एक चार्ज दूसरे पे Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा था तो फोर्स की डायरेक्शन क्या थी, जब Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा था तो उसकी डायरेक्शन क्या थी। ये चीज़ें हमने कल देख ली थी। आज हमारे पास क्वेश्चन क्या अराइज होते हैं कि व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस, कि इन फोर्सेस का ओरिजिन क्या है, कि ये फोर्सेस निकलती आती कहाँ से हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हाउ आर दीज फोर्सेस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन मैस टू अनदर मैस और फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर चार्ज, के ये फोर्सेस एक बॉडी से दूसरी बॉडी या एक चार्ज से दूसरे चार्ज पे कैसे जाती हैं। मैसेज को जो लॉ डील करता है वो ग्रेविटेशनल लॉ होता है, जबकि जो चार्जेस को डील करता है वो न्यूटन लॉ, वो आपके पास कूलम लॉ है। तो हमारा कंसर्न यहाँ कूलम लॉ से है क्योंकि हम चार्जेस के बारे में यहाँ स्टडी कर रहे हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर ए आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, वो स्टिल अननोन है कि बिकॉज इसके ओरिजिन के बारे में हमें नहीं पता। तो दीज फोर्सेज आर एक्सेप्टेड एज बेसिक फोर्सेज ऑफ द नेचर ड्यू टू देयर एग्जिस्टेंस। अब इसके ओरिजिन के बारे में नहीं पता, मगर ये एग्जिस्ट करती है, इतना पता है ये एग्जिस्ट करती है, तो इसको बेसिक फोर्स कंसीडर किया गया है कि ये नेचर में मौजूद है। तो दूसरी चीज क्या है कि ये चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाते कैसे हैं, ये फोर्सेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कैसे करती हैं, ट्रांसमिट कैसे होती हैं। तो इस चीज को डील किया है माइकल फैराडे ने, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है कि इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द नेचर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। कि इंट्रिंसिक किसको कहते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी है, बुनियादी इसका प्रॉपर्टी यही है कि नेचर की क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है इन द स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। कि कोई भी चार्ज होगा चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो उसके सराउंडिंग में कौन सी फील्ड होगी, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपके पास। ठीक है, कोई भी चार्ज है तो उसके इर्द गिर्द जो आपके पास एक फील्ड होगी उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सो दिस फील्ड इज कंसीडर्ड टू बी अ फोर्स फील्ड। इसको हम फोर्स फील्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फोर्स लगाता है दूसरे चार्जेस पे। जब कोई चार्ज इसके एरिया में, इसकी फील्ड में, इसकी प्रीमिसेस में आता है तो ये दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, इसलिए हम इसको फोर्स फील्ड भी कहते हैं। फील्ड थ्योरी क्या है, फील्ड थ्योरी जो माइकल फैराडे ने क्या बताई, अपनी एक्सपेरिमेंटल स्पोर्ट से एक थ्योरी पेश की कि कैसे ये आपके पास फील्ड है, इसकी फील्ड कैसे एग्जिस्ट करती है, कैसे ये ट्रांसमिट होती है, फोर्स एक जगह एक चार्ज से दूसरे चार्ज पे कैसे लगती है। तो ये माइकल फैराडे ने बताया। स्टेप नंबर 1 क्या है, चार्ज क्यू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस सराउंडिंग इट। पहला पोस्टुलेट या पहला स्टेप इसका क्या है कि एक चार्ज सराउंड करता है, किसी भी एक फील्ड होती है चार्ज के सराउंडिंग में, क्या होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज क्यू है तो ये डॉट्स क्या शो करा रहे हैं कि ये उसकी फील्ड है आपके पास। ये देखें शुरू में ये जो डॉट्स हैं इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ही हाईली डेंस है, ये बहुत करीब करीब है। इसकी इंटेंसिटी इट्स मीन के यहाँ इसके करीब में इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। जैसे जैसे ये दूर होता जा रहा है, दूर होती जा रही है फील्ड, तो इसका ये आपके पास एरिया कम होता जा रहा है, आपके पास एरिया, इसकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है, ये डॉट्स में गैप आता जा रहा है। तो ये चीज ये शो कराती है कि इसके एक चार्ज के करीब जो फील्ड है वो ज्यादा स्ट्रांग है, जबकि जैसे जैसे उससे फार अवे हम जाते जाएंगे तो फील्ड वीकर होती जाएगी। फिर अब ये एक चार्ज हमने ले लिया, अब हमने एक और चार्ज लिया क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज जिसको कहते हैं, पॉइंट चार्ज जिसका हमने नाम दिया था कि पॉइंट चार्ज क्या था कि जिसका साइज एक पॉइंट के बराबर होता है। जब हमने इस पॉइंट चार्ज को इस प्लस क्यू चार्ज की फील्ड में प्लेस किया तो इस क्यू चार्ज ने क्या किया, फोर्स लगाया, क्योंकि ये कौन सी फील्ड होती है, फोर्स फील्ड होती है। जब भी हम इसको इसको किसी फील्ड में, इसकी फील्ड में कोई भी चार्ज बॉडी आएगी तो ये उस पर फोर्स लगाएगा। अब इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट क्यू पे चार्ज जो है क्यू नॉट चार्ज, उस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो ये एरो हेड यही शो करा रहा है कि ये क्यू नॉट चार्ज इससे दूर जा रहा है, मतलब रिपेल हो रहा है यहाँ से। अगर ये नेगेटिव होता तो ये एरो हेड इस तरफ होता, ये चार्ज इसके करीब आ रहा होता आपके पास। ठीक हो गया। अब स्टेप नंबर 2 क्या है कि यही है जो मैंने बता दिया आपको कि द फील्ड इंटरेक्ट विद अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट विच इज प्लेस इन इट एंड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ऑन क्यू नॉट। कि ये फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रिक
फोर्स लग रही है क्यू नॉट चार्ज पे। अब बेसिकली आपने ये बचपन में या अभी भी कुछ लोग किया होगा, एक्सपेरिमेंट किया होगा आपने कि दो मैग्नेट आप लेते थे, तो वो मैग्नेट जब थोड़े से दूर होते थे तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही होती, जैसे जैसे हम उनको करीब लाते थे तो वो क्या हो जाता था, एकदम से अट्रैक्ट होके जुड़ जाते थे। तो वो क्या हो रहा था, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी मीन इसको स्ट्रेंथ भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की, उसकी ताकत क्या है कि वो कहाँ स्ट्रांग होगी, कहाँ वीक होगी, किस पॉइंट पे, इस चीज़ को हमने देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। सो द कोलम फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कि कोलम फोर्स पर यूनिट चार्ज, कि जो कोलम फोर्स यूनिट चार्ज पे फोर्स, जो कोलम फोर्स यूनिट चार्ज पे फोर्स लगा रही है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स है हमेशा, फोर्स यूज हो रहा है, फोर्स का फैक्टर जहाँ भी आएगा तो वो क्वांटिटी वेक्टर होगी, तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय ई पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ एफ। अब मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है कि इफ़ अ पॉजिटिव चार्ज, जैसे अभी हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज हमने क्यू नॉट को प्लेस करते थे तो उस पर एक फोर्स लगती थी। अब हमने वही देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा होगी। चार्ज को दूर रखेंगे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ज़्यादा लगेगी, या करीब रखेंगे? सो इफ़ द पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट which is very small so that it may not distort the field which it has to be measure। के ये क्यू नॉट क्या होता है कि एक बहुत स्मॉल चार्ज होता है जो फील्ड पे इफेक्ट नहीं करता। इस पे खुद तो इफेक्ट होता है मगर ये किसी दूसरी बॉडी पे इफेक्ट नहीं कर सकता। सो द पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फोर्स को, एक्सपीरियंस करेगा एफ एट एनी पॉइंट पी विद इन द फील्ड। तो जब हमने इस क्यू नॉट को उस फील्ड में प्लेस किया था तो वो फोर्स लगा रहा था एफ फोर्स। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे? ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट आपके पास। इसकी यूनिट क्या होगी? यहाँ से हम निकाल सकते हैं, एफ की यूनिट न्यूटन होती है, फोर्स की, चार्ज की कॉलम है तो न्यूटन पर कॉलम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आपके पास यूनिट आ जाती है सिस्टम इंटरनेशनल में। सो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। के पॉइंट चार्ज, यही पॉइंट चार्ज क्यू नॉट, जहां भी पॉइंट चार्ज का वर्ड यूज होगा तो आपके जहन में क्या आना चाहिए? क्यू नॉट चार्ज को। जब अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम देखते हैं कि क्या होगी। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस। हमने एक चार्ज आपके पास, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज हमने कंसीडर किया कि एक चार्ज क्या है आपके पास, पॉइंट चार्ज क्यू है, इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये इसकी ये जो चार्ज के इर्द गिर्द क्या है आपके पास डॉटेड लाइन शो हो रही है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। टू इवेल्युएट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पे हमने क्या देखनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखनी है। इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखनी है। प्लेस अ टेस्ट चार्ज, तो हमने यहाँ क्या प्लेस किया? एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस किया जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या ये इस पे इफेक्ट करता है, क्यू की फील्ड क्या यहाँ तक पहुंच भी रही है या नहीं पहुंच रही। तो वो हम देख के तो नहीं बता सकते, चार्ज है तो इसको हम विजुलाइज नहीं कर सकते। एक आपके पास माइंड थॉट होता है कि इसकी फील्ड को हमने कहाँ तक है, तो वो एक टेस्ट चार्ज लाएंगे, जब वो इसकी फील्ड में आएगा तो उस पर जाहिर सी बात है फोर्स लगेगी। अगर फील्ड से बाहर होगा तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हम इसके पी पॉइंट पे हम क्या ला रहे हैं? एक टेस्ट चार्ज हमने रख लिया। देन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू इन द फील्ड ऑफ चार्ज क्यू इज इन वैक्यूम इज, अब ये इनमें वैक्यूम है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, कोई हमने मीडियम यूज नहीं किया। इन दो चार्जेस में क्या आपके पास मीडियम क्या है? वैक्यूम है आपके पास, कोई मीडियम नहीं है आपके पास, ठीक है। तो फोर्स क्या लगेगी? कॉलम लॉ आपने कल पढ़ा था, फोर्स क्या है? 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट। वहां Q1 Q2 था तो यहाँ Q1 Q है, Q2 Q नॉट है आपके पास, इनटू और डिवाइड बाय आर स्क्वायर आपके पास आ गया। आर क्या है? इन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है आपके पास। फिर आर इज द, आर यूनिट वेक्टर है कि वो बता रहा है कि इस फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो रिपेल करेंगे, तो ये आर जो यूनिट वेक्टर है ये आपको डायरेक्शन के बारे में शो करा रहा है आपके पास। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी हमने फार्मूला देखा, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट। तो ये जो एफ की वैल्यू है ये इसको यहाँ पुट करेंगे, एफ की जगह 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर। ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट आपस में कट गए तो हमारे पास क्या बचा? E इज इक्वल टू 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर आपके पास आ गया। दिस इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल बी द सेम एज ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स।
कि ये मीडियम की आपके पास जो इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द सेम एज ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स, कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स पे जो इफेक्ट पड़ रहा था, कल हमने देखा था कि जब हम मीडियम यूज करते थे तो फोर्स क्या हो जाती थी, रिड्यूस हो जाती थी बाय फैक्टर एप्सिलॉन आर से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी उसी फैक्टर से रिड्यूस होगी जब हम इन दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम यूज करेंगे। दिस शो दैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज बाय अ फैक्टर ई आर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर। आपके पास जब हम कोई मीडियम यूज करेंगे डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये आपके पास फील्ड रिड्यूस कर जाएगी। ये न्यूमेरिकल है, इसी के रिलेटेड आपने सॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास क्या होती हैं। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी। द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस वाज इंट्रोड्यूस बाय माइकल फैराडे। तो माइकल फैराडे ने बहुत सारा काम किया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, उसकी इंटेंसिटी के बारे में, ये सारी चीज़ें। तो उसने बताया कि दीज गिव द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि हमें तो अभी पता नहीं है, ऐसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कह रहे हैं कि जो भी चार्ज है उसकी सराउंडिंग में क्या होगी, एक कोई फील्ड होगी। वो फील्ड हम विजुअलाइज तो नहीं कर सकते, देख तो नहीं सकते। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें हेल्प आउट करती हैं, उसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन उसकी बताती हैं। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन बी थॉट ऑफ मैप दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस प्लेसेस, कि ये इंफॉर्मेशन हमें बताती है कि फील्ड की डायरेक्शन किधर को है, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या क्या बताती हैं, इसका इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो क्या है कि इट्स गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस प्लेसेस, कि डिफरेंट प्लेसेस पे उसके स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बता रही होती हैं। As electric field line provide information about the electric force exerted on a charge, the line are also called line of forces. इनको line of forces भी कहते हैं। अभी हमने पहले भी देखा फोर्स फील्ड उसको नाम दिया था, तो इसको हम line of forces कहेंगे क्योंकि ये फोर्स लगाती है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इज कंसीडर्ड टू बी द पाथ फॉलोड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास एक चार्ज Q है, एक चार्ज Q है, इसके सराउंडिंग में हमने क्या लगा लिए, टेस्ट चार्ज लगा लिए इक्वल डिस्टेंस पे। ये Q0 प्लस Q0 चार्ज है, ये Q0 चार्ज है, ये Q0 चार्ज है, ये Q0 चार्ज है। ये सर्कल में हमने इक्वल डिस्टेंस टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वी प्लेस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड Q0 एट द डिफरेंट प्लेस। इन सब का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अब ये दोनों क्या है, ये और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी। एरो एट क्या शो करा रहा है कि दूर जा रहे हैं। ये इसके साथ भी फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, सबके साथ आपके पास क्या लगेगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी। तो यहां से एक पाथ मिल रहा है ना आपके पास, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन बन रही है ना, एक स्केच बन रहा है कि ये फोर्सेस क्या हो रही हैं, सारे आउटवर्ड हो रही हैं। जब पॉजिटिव चार्ज आपने प्लेस किया तो फोर्सेस किधर को जा रही हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं आपके पास। एज पॉजिटिव चार्ज Q0 इज शोन इन फिगर, ये आपको फिगर में इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है कि इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। इन द अबाउ केस ईच टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ रिपल्सिव फोर्स। हमने देखा कि टेस्ट चार्ज क्या उन पे फोर्स लग रही थी, रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही थी। क्यों, क्योंकि वो सेम चार्जेस थे। यहाँ देखें कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही है। एरोहेड यही शो करा रहा है कि ये चार्जेस इससे दूर जा रहे हैं आपके पास, ये फोर्स है। जब हम नेगेटिव या अपोजिटली चार्ज लेंगे, यहाँ हम नेगेटिव चार्ज लेंगे तो फोर्स क्या लगेगी। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो अपोजिटली चार्ज बॉडीज हैं, तो अपोजिटली चार्ज बॉडी क्या बिहेवियर शो करती हैं, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है। तो ये सारे आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही हैं। जब सेम चार्जेस हैं तो ये हमारे पास पैटर्न बनेगा, जब अपोजिटली चार्ज बॉडीज हैं तो आपके पास ये पैटर्न बनेगा। सो द फिगर बी एंड सी रिप्रेजेंट टू डायमेंशनल पिक्चर ऑफ द फील्ड लाइन। फिगर बी और सी हमें टू डायमेंशनल पिक्चर बता रही हैं फील्ड लाइन की। हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम द चार्जेस इन 3 डायमेंशन एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कुड बी ड्रॉन। तो ये 3 डायमेंशन, हर डायमेंशन में फील्ड निकल रही होती हैं, कोई नहीं, इधर को भी, इधर को भी, जी एक्सिस में भी, हर तरह, हर एक्सिस में इनकी आपके पास जो लाइन ऑफ फोर्सेज हैं वो निकल रही होती हैं। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ
लाइंस हमारे पास आती हैं। सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है, ये तो हमने देख ली कि डायरेक्शन आपको पता लग गई। अब इसकी इंफॉर्मेशन क्या है कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ ज़्यादा होगी, कहाँ पे होगी, यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, कहाँ पे होगी आपके पास, तो ये चीज़ हमने देखनी है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैप आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इट कैन बी सीन फ्रॉम फिगर बी एंड सी that the field line are closer to each other near the charge where the field line is stronger while they continuously spread out, indicating that field are weaker from far away from the charge। कि जब ये चार्ज के करीब है, मैंने पहले भी बता ही दिया था आपको कि जब ये चार्ज के करीब जो फील्ड होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी। ये देखें, ये फील्ड का आपस में गैप क्या है, जो लाइन, जो दो लाइन है इनका गैप बहुत कम है। कि जब करीब हैं चार्ज के तो गैप कम है, जैसे जैसे दूर होते जा रहे हैं तो ये देखें गैप बढ़ता जा रहा है। तो इट्स मीन कि फील्ड की स्ट्रेंथ जो चार्ज के करीब होगा ज़्यादा होगी, जबकि चार्ज से थोड़ा दूर जाएंगे तो फील्ड वीकर होती जाएगी आपके पास। सो कंटिन्यूस डिक्रीज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यही है इसका हमारे पास बेसिक आपने यही याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रांग कहाँ होती है, उसकी स्ट्रेंथ जब फील्ड के करीब होती है, चार्ज के करीब जो लाइंस होती हैं वहाँ फील्ड स्ट्रांग होती है, जबकि चार्ज से दूर जाएंगे तो फील्ड वीक होती जाएगी आपके पास। द नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। के नंबर ऑफ लाइन जो यूनिट एरिया से पास हो रही हैं परपेंडिकुलर थ्रू एन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जो लाइंस पास हो रही हैं यही आपको मैग्नीट्यूड बता रही होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके पास। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। जो भी प्रॉब्लम होती है आप शेयर करेंगे, यहाँ आप कमेंट्स में बता सकते हैं, ग्रुप में बता सकते हैं, जैसे भी आपको कोई भी एम्बिग्विटी है वो आप शेयर कर सकते हैं। ये नोट्स आपके वेबसाइट पे अपलोड हो गए हैं तो वहाँ से आपने देख लेने हैं, ठीक है। नोट्स से, स्लाइड से भी आपको करवा सकते हैं। नोट्स से पढ़ाने का मकसद ही यही है कि आपको इजी रहे, क्योंकि कॉलेजेस तो बंद हैं। यहाँ से नोट्स से हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि ताकि आपको ये नोट्स प्रोवाइड भी किए जाएंगे तो आप इजीली यहाँ से इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। थैंक यू।